এআইএমআইএম এর পক্ষ থেকে ইসলামপুরের একটি বেসরকারি হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলন, ব্লক কমিটিও গঠন করা হয় এবং সেই ব্লক কমিটিতে সভাপতি নিযুক্ত হয়েছেন মহসিন দিনাজপুরি। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বলেন, কাউকে ভয় পাওয়ার দরকার নেই, নিম উন্নয়ন করবে এবং তিনি বলেন, আগামী বিধানসভায় আমরা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত আছি। ব্যুরো রিপোর্ট, बिग न्यूज बांग्ला। देखिए, इस बारे में सर अभी हम लोग भी मालूमात नहीं किए हैं। कल ही ये खबर वायरल हुई है, स्टेट प्रेसिडेंट से हम लोग की बात नहीं हुई है, तो इस पर हम लोग अभी कुछ नहीं बोलेंगे। समीर खान जो है उस पार्टी के वर्कर है, उसके जो है बहुत जिम्मेदार है, हम उसका क्या एहतराम करते हैं। वो अपने हिसाब से लिखे, उसका जवाब हमारे पास अभी नहीं है और बाद में दिया जाएगा। ये कहा गया है कि इब्तिदा इश्क रोता है क्या, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। ये सारे मुद्दे हमारे कॉपी में क्या दर्ज है, हम आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। सारे मुद्दों पर बात करें। सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा जो हमारे बैरिस्टर साहब की तरफ से हमें इशारा मिला है, वो ये इलाका के किसान पर हम बात करें, रास्ते पर बात करें, बिजली पर बात करें, हॉस्पिटल पर और एजुकेशन पर। क्योंकि जिस इलाके में, जिस मुल्क में, जिस रियासत में हॉस्पिटल, हेल्थ, एजुकेशन, रास्ता, बिजली है, वहाँ के लोग खुद तरक्की कर लेंगे। और अभी हमारे दोस्त सेक्रेटरी साहब ने जो बोला, ये 1500 वाला सीएम साहिबा की तरफ से जो आया, ये सिर्फ 2026 की तैयारी है। हमारे एक बच्चा, हमारा बेटा, हमारा भतीजा क्लास पास करके वो कह रहा है 40 साल तक, 30 साल तक उसको कह रहा है सर्विस नहीं मिलेगा। 1500 रुपये क्या होने वाला है? ये सिर्फ भिखारियों का रियासत बनाया जाएगा। 23 जिला में 23 इंडस्ट्री दे देते, हमारे बच्चे प्लानिंग करते हैं। हर महीने में दिखाया जा रहा है, आप मीडिया बंधु दिखा रहे हैं, आपके ही कहने से हम देखते हैं कि कोई लुधियाना में इंतकाल कर गया, कोई पानीपत में, कोई गुजरात में, कोई महाराष्ट्र में। तो अगर हमारे ये 15 साल में, सर 15 साल बहुत लंबा होता है, एक जनरेशन खड़ा हो सकता है, मगर हमने देखा है सेंट्रल हो या हमारे क्या रहा पश्चिम बंगाल हो, 15 साल में दोनों सरकार नाकाम है। अगर 15 साल में 23 जिला में 23 इंडस्ट्री होता, तो आज हमारे यहाँ के जो है 1.5 करोड़ लोग जो बाहर जाके पलायन करके क्या है मजदूरी करते हैं, उनको नहीं करना पड़ता। तो सर आज हम जो 6 महीना नहीं हुई है, कमेटी अभी 15 दिन हुई है अनाउंसमेंट करके, ठीक है। असल में आज जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, वो मैंने शुरू में ही कह दिया कि 2 बातें होनी थी यहाँ पर। आज हम मुद्दे पर बात करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं। मुद्दे पर बात करने के लिए हम लोग किसी दिन फिर भी आपको ज़हमत देंगे, लेकिन आज हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था, ये हमारे लीडरन का जो शुक्रियानामा पेश करना था और हमारे अवाम को जुड़ने की दावत देनी थी। सर ने सवाल किया एसआईआर को लेकर के। देखिए, आपने देखा होगा कि अवैसी साहब किबला हमारे पार्टी के जो बड़े लीडर हैं, असद साहब किबला जो पार्टी के बानियान में हैं, सबसे पहले अगर किसी को एनपीआर के बारे में पता चला है ना, ये 2020 और 21-22 ले लीजिए कि एनपीआर के बारे में किसने बताया सबसे पहले एनपीआर के बारे में बताने वाला हम हमारे सदर साहब हैं। एनआरसी को जगाने वाला अगर कोई बंदा है तो हमारे अवैसी साहब हैं। और आज है वही एसआईआर की अगर बात हो रही है, तो एसआईआर कोई नया मुद्दा नहीं है। एसआईआर इससे पहले भी 14 मरतबा लगभग हो चुका है, लेकिन इस मरतबा जो उसके ऊपर सियासत हो रही है, बहुत ही भयानक सियासत है उस पर। आप सबको पता है कि इस पे एसआईआर को लाकर के बीच में एक सियासती, एक राजनीतिक खेल है। आवाम को समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह आपको एनआरसी से डराया गया, उसी तरह आपको एसआईआर से भी डराया जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर रही बात प्रूव करने की, लोग लाइन पे कतारों पे 20 हज़ारों तो परेशान हो रहे हैं। हाँ, इसमें राज्य सरकार जो आपको नजर आ रहा है, इसमें सियासत हो रहा है, क्या कहना चाहिए? जी, राज्य सरकार अगर चाहती तो हमारे बंगाल के अवाम को लाइन पे लगना नहीं पड़ता, बल्कि इनके पास जो इनके ऑफिसर थे बीएलओ, ये बीएलओ जिस तरह पहली मरतबा उन्होंने कापियाँ ली घरों से, फॉर्म लेकर के भर के फिर जमा किया, लाइन पे नहीं लग करके फिर इनको दोबारा चाहे तो ये लेकर के जमा कर सकते थे। हेयरिंग के लिए तो चुनाव आयोग ने बुलाया, नेशनल कमीशन का आदेश है तो जाना पड़ेगा। इसमें राज्य सरकार क्या कर सकती है, बोलिए जी। तो आप जिम्मेदार नहीं मानते हैं बीजेपी परिचालित जो नेशनल कमीशन ऑफ इलेक्शन? देखिए, एसआईआर का जो फुल फॉर्म है, एसआईआर का जो मकसद है, वो एसआईआर का मकसद आप सबको पता है कि एसआईआर का मकसद ये है कि जो लोग मर चुके हैं,
जिनके वोट देने का, वैसे लड़कियों की शादियां होती हैं तो अपने मैके यहाँ से दूसरे यहाँ चली जाती है, उन एड्रेस को, वोट को दुरुस्त करना है, और जो इंतकाल कर जाते हैं उनको निकालना है। एसआईआर का यही मकसद है। लेकिन एसआईआर को आजकल जो एसआईआर हो रहा है तकरीबन डर वाला एसआईआर है। इस पर हमारी पार्टी बाज़ाब्ता बयान दे चुकी है मीडिया के सामने।